जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज की इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अमृत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए, जिससे आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हर रोज ऐसे ही अमृत वाणी को सुन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन रिश्तों में सच्चाई, ईमानदारी और कदर है, वह रिश्ते सबसे अनमोल हैं। जिंदगी को उसी कदर और सच्चाई से जिए जितने की तुम खुद से अपेक्षा रखते हो। अपनी राह पर आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ चलते रहो, क्योंकि यही असली ताकत है जो तुम्हें हमेशा बेहतर बनाए रखेगी। जिंदगी में चाहे रिश्ते कितने भी करीबी क्यों न हो, उनसे संभल कर रहना ही बेहतर है, क्योंकि हर कोई पहले अपना ही दिखता है। लोगों से वफा की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि आजकल लोग दिल से नहीं, जरूरत से प्यार करते हैं। वक्त अच्छा हो तो सब अपने ही लगते हैं, वरना इस जहां में किसी का कोई नहीं। किसी की तारीफ तो जितनी चाहो कर सकते हो, पर बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना चाहिए। यह वह उधार है जिसे हर कोई ब्याज के साथ चुकाने की कोशिश में रहता है। मन का झुकना जरूरी है, केवल सिर्फ झुकने से भगवान नहीं मिलते। ठोकर ने हमें जीने का तरीका सिखाया है, और यही असली सबक है। जीवन का स्विच अपने हाथों में रखो, तुम्हारी खुशी और दुख का कंट्रोल तुम्हारे पास हो। पत्थर की असली कीमत तब समझ आती है जब कोई कुत्ता सुनसान गली में घेर लेता है। कभी कभी अपनी तारीफ खुद कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुराई करने के लिए तो लोग तैयार बैठे हैं। सच है कि ज्यादा समझदार और मूर्ख दोनों में कोई फर्क नहीं होता। यह दोनों ही किसी की बात नहीं सुनते। इंसान की कद्र तब होती है जब उसकी जरूरत होती है, और बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में बंद पड़े रहते हैं। इसी से जबरदस्ती अपनी अहमियत मनवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो तुम्हारी सच्ची कदर जानता है, वह खुद ही तुम्हारे पास रहेगा। जिंदगी में अपना मूल्य समझो और अपनी अहमियत की सच्ची परख रखो। अपने दिल को उन चीजों और लोगों से भरने की जरूरत नहीं जो दिखावे पर आधारित है। अपनी सच्चाई, आत्मसम्मान और रिश्ते के साथ चलो, यही जीवन का असली राह है। अपनी राह पर अपनी वसूलों के साथ चलते रहो, क्योंकि यही असली संतोष और सुकून की कुंजी है। जैसे नींबू की कुछ बूंदे दूध और पानी को अलग कर देती है, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्तों में भी दरार डाल देता। मजाक वह होता है जिसमें किसी को चोट न पहुंचे। किसी का दिल दुखाना मजाक नहीं होता। आजकल गलतफहमियां का सिलसिला इतना बढ़ गया है कि हर ईंट सोचती है कि पूरी दीवार उसी पर टिकी है। सुख सुबह की तरह होता है, यह मांगने पर नहीं, जागने पर मिलता है। ठोकर लगने से चीजें भले ही टूट जाए, पर इंसान ठोकर लगने से ही बनता है। भरोसे का धागा टूटने के बाद जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन वह गांठ हमेशा रह जाता है। इसलिए वही जख्म दो जो तुम खुद भी सह। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा वक्त उन्हीं का होता है जो दूसरों का नहीं सोचते। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि सही समय का उपयोग इंसान को सफल बनाता है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो और वह मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वक्त भी अजीब है, कभी मिलता ही नहीं था और अब गुजरता ही नहीं है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है, पर बुद्धि जीतना सिखाती है। जहाँ बिना हक के कुछ पाने की इच्छा होती है, वहीं से
महाभारत की शुरुआत होती है, और जहाँ अपने हक को छोड़ने की मन बनता है, वहीं से रामायण का आदर्श शुरू होता है। जिंदगी में बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बुद्धि तुम्हें संघर्षों में भी जीत दिलाती है। अपने हक का सम्मान करो, पर जहाँ अहंकार हो उसे छोड़ना भी आना चाहिए। रिश्ते की असली ताकत प्यार और सम्मान में है, न कि धन या घमंड में। अपनी राह पर सच्चाई, विश्वास और बुद्धिमानी के साथ चलते रहो, क्योंकि यही असली जिंदगी के सीख है। यह तुम्हें सच्चे सुख और संतोष का एहसास कराएगी। जब कोई इंसान आपसे बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए, तो समझ जाइए कि आपसे उसे खो दिया है। मेहनत करना सीख गए तो जितना भी आ जाएगा। थकान कभी काम से नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है। जिन लोगों को यह पता होता है कि वे हमारे खुश रहने का कारण है, वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। लोग, रिश्ते और मौसम बदलते हैं, भले ही वह बदलाव दिखे ना, पर महसूस जरूर होता है। जिस पर आप ध्यान देना छोड़ देते हैं, उसका नष्ट होना तय है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता। खुशियों में सब आपके साथ होते हैं, पर दुख और दर्द बांटने में कोई नहीं आता। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक दिन खुद भी इस्तेमाल हो जाओगे। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है, हर दर्द के पीछे एक वजह और हर वजह के पीछे एक उम्मीद होती है। यही उम्मीद जिंदगी का दूसरा नाम है। अगर दूसरों को खुश देखकर तुम्हारा दिल दुखता है, तो समझ लो कि खुशियां अब तुमसे दूर है। दूसरों की खुशियों को देखना सीखो, क्योंकि अपनी खुशी ढूंढने की आदत तुम्हें हर वक्त निराश करेगी। अपने सपनों का पीछा करते रहो और दूसरों के सुख दुख को समझो। जिंदगी का असली मजा उन उम्मीदों और मेहनत में है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाती है। अपने वसूलों के साथ, मेहनत और सच्चाई के साथ जीवन को जिए। खुशियों वही ढूंढते हैं जो अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। आगे बढ़ो, जिंदगी की चुनौतियों को अपनाकर अपनी असली मंजिल को पाओ, क्योंकि यही जीवन की सच्ची जीत है। बुरे वक्त में किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। कुछ लोग हमारे आसपास रहते हैं पर साथ नहीं होते। कुछ लोग जलते हैं मगर उनके जलने से कोई असर नहीं होता, क्योंकि वे सिर्फ खाक बनते हैं। जिस चीज पर ध्यान ना दो वह हाथ से निकल ही जाता है, चाहे वह वक्त हो या कोई चाहने वाला। जब कोई हमें अच्छा लगने लगता है तो उसे खोने का डर भी बढ़ने लगता है। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतिम समय में माया, ये तीनों भी किसी का साथ नहीं देती। जिंदगी में जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग बदल जाते हैं। जितनी हमारी नजर साफ होती है, उतनी ही हमारी दुनिया में कुछ बुरी आदतें छोड़ने से जीवन में सकारात्मकता आती है। और यह भी समझ आता है कि हर किरदार निभाना आसान नहीं होता, हर एक के लिए बार बार टूटना पड़ता है। अगर मैं तेरे ही अंदाज में तुझसे बात करूं, तो शायद तुझे अपने ही किरदार से नफरत हो जाएगी। रिश्ते रोज मिलने से नहीं टूटते और लहरें वक्त के रूठने से नहीं रूठती। लोग कहते हैं कि सपने टूट गए, पर सच तो यह है कि टूटी होती है नींद, सपने कभी टूटते नहीं। अगर आपकी और ऊपर वाले के रिश्ते अच्छे हैं, तो जमीन वाले आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जिंदगी की वैलिडिटी चाहे जितनी भी हो, पर इंसानियत का बैलेंस हमेशा बनाए रखो। अपने वसूलों पर अड़िग रहो, क्योंकि यही आपके जीवन का असली बैलेंस है। किसी भी व्यक्ति की इंसानियत का महत्व उससे कहीं अधिक है जितना वह अपने लिए कमाता है। अपने जीवन को सच्चाई, आत्मसम्मान और इंसानियत के साथ जियो और किसी भी परिस्थिति में अपनी
अच्छाई का बैलेंस बनाए रखिए। आजकल रिश्ते पैसों से बनने लगे हैं, लेकिन अगर रिश्ते की सिलाई भावनाओं से की गई है तो उन्हें टूटना मुश्किल है। पर अगर वे स्वार्थ से जुड़े हैं तो टिकना मुश्किल है। सच्चे रिश्ते वे हैं जिनमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, आस कम और विश्वास ज्यादा हो। धर्म चाहे कम हो पर कर्म अच्छे होने चाहिए। मेरे हालात आज चाहे जैसे भी हो एक दिन जरूर सुधरेंगे, मगर उस वक्त कई लोग मेरे दिल से उतर चुके होंगे। दिल से खेलना भी हमें भी आता है, पर वह खेल कैसा जिसमें खिलौना ही टूट जाए। हमें ऐसे खेल पसंद नहीं। इंसान भावना से महान बनता है, उच्चारण से नहीं बल्कि उच्च आचरण से। रिश्ते कोई भी हो मजबूत होनी चाहिए, मजबूरी से बांधे हुए नहीं। हर कहानी की दास्ताना केवल कलम से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से भी लिखी जाती है। गीता में लिखा है कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, मगर हम कहते हैं एक दिन दिल लेकर आए थे और हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे। कुछ लोग हमारे मन और मन को समझ नहीं पाते। दौलत भी एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से ही दूर निकल जाता है। कुछ लोग हमें गलत समझते हैं पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने की कोशिश में मैंने अपना बहुत कुछ खो दिया। खामोश रहना भी एक कला है। खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से भी गहरी हो। अपने जीवन में सच्चाई, आत्मसम्मान और अपने रिश्ते की गहराई को समझो और उसी में संतोष पाओ। जिंदगी का असली सुख अपने अंदर की शांति और अपनों के लिए सच्चाई में है। अपने बच्चों से दोस्ती कर लो, इससे पहले कि बुरे लोग उनसे दोस्ती कर ले। रिश्तेदार हो या अपनी परिचित, उनकी स्टेटस पर इतनी अच्छी बातें पढ़कर लगता है मानो हम उन्हें जानते ही नहीं है। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। इंसान पहाड़ जितना झूठ आसानी से निगल जाता है, लेकिन राज जितना सत्य भी गले में अटक जाता है। आंसू की कहानी भी अजीब है, वह खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वालों के लिए अनमोल है और न समझने वालों के लिए बस पानी। कभी कभी वे लोग हमें तकलीफ देते हैं जिनकी छाव में हमने सुकून पाया था। वही हाथों को जलाते हैं जिन्हें हमने हर तकलीफ में बचाया। खामोशी का मतलब हमेशा कमजोरी नहीं बल्कि लिहाज भी होता है, मगर लोग इसे अक्सर गलत समझ लेते हैं। सही चीजों और सच्चाई के साथ खड़े रहो, चाहे इसके लिए अकेला क्यों न रहना पड़े। वक्त भी अजीब सौदागर है। जवानी का लालच देकर बचपन छीन लेता है और अमीरी का लालच देकर जवानी। अब बारिश में भी भीगना बीते जवानी की बात हो गई है, क्योंकि कपड़ों की कीमत मस्ती से ज्यादा हो गई है। अपना और पराया क्या है यह जानना बहुत मुश्किल है, पर जिस पर हमने सबसे ज्यादा विश्वास किया वही सबसे दूर निकल जाता है। जिंदगी में सही का साथ दो, चाहे कितने भी चुनौतियां आए। अपने आत्मसम्मान और सच्चाई को कभी न छोड़ो। वक्त के साथ चलना जरूरी है, लेकिन अपने वसूलों और रिश्ते की सच्चाई के साथ समझौता न करना। जिंदगी की असली खूबसूरत उन्हीं पलों में है जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी का साथ देते हैं। अपने रास्ते पर चलते रहो और सच्चे रिश्तों को संभाल कर रखो, क्योंकि यही आपके जीवन की असली पूंजी है। जिससे जितना लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव दे जाता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता इसमें हमें उसके अपने ही दुश्मन बन जाए। अजीब बात है कि लोग अक्सर बातों को पकड़कर इंसान को श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई सहारा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन याद रखना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर हमारे लिए नया मार्ग खोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। यह संसार कर्म और धाड़ की परीक्षा लेने वाला है, और जो इस परीक्षा में खड़ा उतरता है वही सच्ची सुख और सफलता को प्राप्त करता है। तो अगर तुम भी जीवन में
किसी कठिन मोड़ पर खड़े हो जहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें तुम्हें वह मार्गदर्शक मिलेगा जो तुम्हारी सोच को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में ऐसा क्षण आए जब सारे रास्ते बंद होते प्रतीत हो, जब चारों ओर अकेला अंधकार दिखाई दे और मन निराशा में डूबने लगे, तो समझो कि यह समय ठहरने का नहीं बल्कि अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने का है। जो मार्ग आज बंद दिखते हैं वे वास्तव में तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। जब एक द्वार बंद होता है तो दूसरे पहले से भी बड़ा अवसर लेकर खुलता है, परंतु वह द्वार उन्हीं के लिए प्रकट होता है जो हिम्मत नहीं हारते, जो भरोसा रखते हैं और जो आगे बढ़ने का साहस करते हैं। तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए है। जैसे अग्नि में तपकर सोना अधिक चमत्कार बनता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारे व्यक्तित्व को और निखारती है। जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें उस उच्च अवस्था तक पहुंचाने के लिए आती है जहां से सब अस्पष्ट दिखाई देता है। जब सारे रास्ते बंद होने लगे तब यह विचार करो कि क्या वास्तव में कोई मार्ग नहीं है या केवल मन की निराशा ने तुम्हें देखने से रोक दिया है। जब मन भय और चिंता से भर जाता है तब उसे केवल अवरोध दिखते हैं, भावनाएं नहीं। लेकिन जो धैर्य पूर्वक स्थिति को समझता है वह एक नया रास्ता खोज ही लेता है। यदि जीवन में आगे का मार्ग अस्पष्ट नहीं दिखता तब मन को शांत करो। जिस प्रकार अशांत जल में प्रतिबिंब अस्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही विचलित मन सही समाधान नहीं खोज सकता। जब भीतर शांति होती है तभी बाहरी स्थिति का समाधान भी प्रकट होने लगता है। सच्चा कर्म वही है जो बिना भय और संदेह के किया जाए, जो निरंतर अपने कर्तव्य में लगा रहता है। उसके लिए कोई स्थिति अंतिम नहीं होती। यदि कोई द्वार नहीं दिखता, एक नया द्वार बनाओ। जो अपने सामर्थ्य पे विश्वास रखता है वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। जो उस समय अंधकार में भी अपने भीतर की लौ जलाए रखता है वह स्वयं अपने मार्ग का निर्माण कर लेता है। जीवन ठहरने का नाम नहीं, यह आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। यदि कोई राह नहीं दिखती तो ठहर कर रोने से नहीं बल्कि एक कदम बढ़ाने से रास्ता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य संकट में होता है तब दो ही चीजें उसका मार्ग तय करती है, उसकी बुद्धि और उसका मन। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करता है वह हर कठिनाई में भी समाधान खोज लेता है, लेकिन जो केवल अपने अंधे मन की कहे अनुसार चलता है वह सही मार्ग होते हुए भी भटक जाता है। जीवन में जब कोई रास्ता ना दिखे, जब हर दिशा अवरुद्ध लगे, तो यह सोचो कि क्या वास्तव में सभी मार्ग बंद है या केवल मन का भ्रम तुम्हें देखने नहीं दे रहा। मन जब व्याकुल होता है तो वह केवल समस्याओं पर ध्यान देता है, समाधान पर नहीं। जिस प्रकार कोई पंछी आकाश में उड़ता है वह किसी एक डाल पर निर्भर नहीं रहता। यदि कोई डाल टूट जाए तो वह तुरंत दूसरी डाल खोज लेता है, परंतु जो केवल एक डाल को ही अपना सब कुछ मान लेता है वह उसके टूटने पर गिर जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि एक अवसर समाप्त हो जाए तो नया अवसर खोजो, नया मार्ग बनाओ। कभी कभी छोटी से छोटे जीव भी हमें बड़े पाठ सिखा सकते हैं। करुणा और सहायता का भाव केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के उत्थान के लिए भी आवश्यक है। जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचता है, जो दूसरों से दुख को समझता है, वही वास्तव में सच्चा मनुष्य है। जब एक पंछी और एक सर्प तक परस्पर सहयोग और निष्ठा का भाव रख सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने मन की कहे अनुसार कार्य करता है तो वह धीरे धीरे अपनी बुद्धि को कमजोर कर देता है। मन की भटकन उसे उस दिशा में धकेलता है जहां केवल पछतावा होता है, लेकिन जो अपनी बुद्धि को मार्गदर्शक बनाता है
वह अपने जीवन को संभाल सकता है। बुद्धि से किए गए निर्णय समय की कसौटी पर खड़े उतरते हैं, लेकिन अंधे मन की ही बातों पर चलने से केवल विपत्ति ही हाथ लगती है। वास्तविक निष्ठा और समर्पण वह नहीं जो केवल शब्दों तक सीमित हो, बल्कि वह है जो जीवन के हर मोड़ पर निभाई जाए। निष्ठा का अर्थ केवल साथ रहना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का साथ देना है। जैसे दरिया किनारे की वह घास जो डूबने वालों को सहारा देती है। अगर वह बचा सकती है तो बचाती है, और यदि नहीं बचा सकती तो उसके साथ डूब जाती है। जीवन का सार यही है कि जब तक तुम्हारे पास बुद्धि का प्रकाश है, तब तक मन के अंधकार से मत चलो। जब तक हाथ पैर हिलाने की शक्ति है, तब तक प्रवाह की विपरीत मत बहो। जब तक सोचने की क्षमता है, तब तक आवश्यक कार्य को टालने की आदत मत रखो, क्योंकि हर बीता हुआ क्षण लौट कर नहीं आता, लेकिन हर क्षण एक नया अवसर बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जितना सरल होता है उतना ही अधिक आनंदपूर्ण जीवन जीता है। परंतु आधुनिकता की दौड़ में हमने अपनी सरलता को छोड़कर कठोरता को अपना लिया है। यह कठोरता हमें अपने आप से ही दूर कर देती है, और जब मनुष्य स्वयं से ही दूर हो जाता है तो जीवन में सच्चा आनंद कहाँ रह जाता है। जिस प्रकार पुल और दीवार एक ही तरह की सामग्री से बनती है, लेकिन एक जोड़ने का कार्य करता है और दूसरा अलग करने का कार्य, वैसे ही हमारा व्यवहार हमें या तो लोगों से जोड़ता है या फिर उनसे दूर कर देता है। जीवन की असली पूंजी धन या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि वह व्यवहार है जो लोगों के हृदय में हमारे लिए स्थान बनाता है। जिस व्यक्ति का विश्वास तुम्हारे झूठ पर भी टिका हो, उसे कभी छल का प्रयास मत करना। ऐसे रिश्ते जीवन में विरले ही मिलते हैं, और जो इनका मान नहीं रखता वो धीरे धीरे अकेला रह जाता है। रिश्ते निभाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चे एहसास की जरूरत होती है। यदि कहीं भोजन की कमी है तो वह कहीं संस्कारों की, परंतु जिस समाज में संस्कारों की कमी हो जाए वह अपनी पहचान खो ही देता है। जीवन ऐसे जियो कि जब कोई हंसे तो तुम्हारी अच्छाई के कारण हंसे, तुम्हारा उपहास ना बने, और जब कोई रोए तो तुम्हारे खोने का दुख हो, न कि तुम्हारी वजह से आंसू बहाए। और भाग्य का खेल निराला है, कभी यह जोड़ता है तो कभी तोड़ता है, परंतु सच्चा योद्धा वह है जो हर टूटने के बाद स्वयं को और अधिक सशक्त बनाकर खड़ा कर लेता है। जीवन तुम्हें बार बार गिरा रहा है तो यह मत सोचो कि तुम अयोग्य हो, बल्कि यह समझो कि तुम्हें पहले से अधिक शक्तिशाली बनने का अवसर दिया जा रहा है। जिस व्यक्ति का चुनाव करो वह ऐसा हो जो तुम्हें बेहतर बनाए, क्योंकि केवल प्रभावित करना तो एक मदारी भी जानता है। जीवन का विकास तभी संभव है जब तुम्हारे साथ रहने वाले लोग तुम्हें ऊंचाइयों की ओर ले जाए। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर लिखा था, जो तुम्हें ऊपर उठाता है वह तुम्हारे नहीं तुम्हारे भीतर है। यही सत्य है। बाहरी परिस्थितियों तुम्हें कितना भी रोकने की कोशिश करे, यदि तुम्हारे भीतर विश्वास और धैर्य है तो तुम अवश्य ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। सम्मान और प्रेम देना उत्तम गुण है, परंतु इसे इतनी अधिक मात्रा में मत दो कि कोई अपनी सीमाएं भूल जाए। हर व्यक्ति अपने मूल स्वभाव के साथ ही सुंदर होता है, लेकिन जब वह अपनी वास्तविकता से भटक जाता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। जीवन को सरल बनाओ, कठिन नहीं। छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर मत देखो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो जीवन स्वयं छोटा लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक शांत समुद्र में कोई नाविक कुशल नहीं बनता, उसी प्रकार जीवन में कोई संघर्ष ना हो तो विकास भी नहीं होता। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आती है। जीवन केवल सुख की अनुभूति का नाम नहीं, यह परिवर्तन, समर्पण और सच्चाई के साथ जीने की प्रक्रिया है। यदि किसी को तुम्हारी सही सलाह भी स्वीकार नहीं होती तो उसे दोबारा समझाने का प्रयास मत करो।
सत्य को वही स्वीकार करता है जो उसे सुनने के लिए तैयार हो। कुछ लोग जीवन के अनुभवों से ही सीखते हैं और समय स्वयं उन्हें सिखा देता है जो किसी की सलाह नहीं सिखा सकते। रिश्ते विश्वास और पारदर्शिता पर टिके होते हैं। यदि संबंधों में इतना अस्पष्टता हो कि किसी को सच पूछने की जरूरत न हो और भरोसा इतना गहरा हो कि झूठ बोलने की आवश्यकता ही ना हो, तभी वे सच्चे होते हैं। जो व्यक्ति संघर्ष के समय में अकेला होता है उसे दर्द की गहराई में शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। इसलिए जब कोई अपने दुख में तुम्हें पुकारे तो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए भी उपस्थित रहो। जो दूसरों को नीची नजर से देखता है वह स्वयं अपने ही अहंकार में गिर जाता है। जो व्यक्ति समय की कीमत को समझता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता और जो इसे व्यर्थ जाने देता है वह स्वयं को पीछे छोड़ देता है। यदि तुम्हें समस्याओं से निकलना है तो उनका दोष दूसरों पर मत डालो। जब तक तुम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहोगे तब तक तुम स्वयं उन्हें हल करने के लिए कदम नहीं बढ़ाओगे। जिम्मेदारी लेना ही समाधान की पहली सीढ़ी है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो पानी की तरह बनो जो अपनी मार्ग की बाधाओं से टकराता नहीं बल्कि अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। पत्थर की तरह मत बनो जो न केवल स्वयं स्थिर रहता है बल्कि दूसरे के रास्ते में भी रुकावट बनता है। सफलता उन लोगों के पास आती है जो स्वयं के लिए रास्ते बनाते हैं और दूसरों की राह में बाधा नहीं डालते। जीवन की हर परीक्षा तुम्हारी उच्चतम क्षमता तक पहुंचाने के लिए होती है। इसलिए परिवर्तन से मत डरो, समर्पण को कमजोरी मत समझो, सच्चाई से मत डिगो।